गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयल्स इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन जिन भी स्टूडेंट ने एप्लीकेशन से ई बुक परचेज कर रखी है उनके लिए मैंने यहाँ पे ई बुक का सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, डिटेल सॉल्यूशन आपका। इसके पहले मैंने एक टॉपिक कवर करा दिया था आपको ऐसे। आज अपन सेकेंड टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं यहाँ से, कंजंक्शन। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा कंजंक्शन का, ही वॉज नॉट सो वेल वर्स इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। अब देखो ध्यान देना यहाँ पे, ए पार्ट में कोई मिस्टेक नहीं, ही वॉज नॉट आपका राइट है यहाँ पे। सो वेल वर्स इन इंग्लिश दैट वी हैड एक्सपेक्टेड। ध्यान देना, कंजंक्शन दो पेयर बनते हैं, सो एज और एजेस का। सो एज और एजेस, डिफरेंस क्या रहता है? सो एज का यूज आप करते हैं नेगेटिव सेंटेंस में, और इसका मतलब होता है उतना जितना, उतना जितना, उतना जितना। और एजेस के लिए कोई कंडीशन नहीं, एजेस का यूज होता है कोई नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बहुत सेंटेंस पॉसिबल है, दोनों सेंटेंस में आएगा। अब आपको ये देखना कि आपके क्वेश्चंस में रिक्वायरमेंट क्या थी। आपके क्वेश्चन में उसने सो दे रखा है कि जितनी उम्मीद थी उतना हुआ नहीं, जितनी उम्मीद की थी उतना मतलब वो था नहीं, मतलब ही वॉज नॉट सो वेल वर्स इन इंग्लिश डैट। तो डैट को रिप्लेस करना होगा आपको किससे? एस से। डेफिनेटली आपका एरर किस पार्ट में जाएगा? सी पार्ट में। तो ये आपको इस तरह स्पोर्टिंग एरर क्वेश्चन सोल्व करने कंजंक्शन के आपको वन बाय वन करके, सो एज आपका सी पार्ट में एरर था यहाँ पे। नेक्स्ट पे देखो, सेकंड एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपको, मिसेज वरुण नॉट ओनली स्टॉप कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग टू माई एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हर पास्ट ट्रेजेडी। अब ध्यान देना, देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो पेयर बनता है, इसी तरह से इधर साथ और का बनता है और नीदर साथ में नोर का बनता है। अब ये पेयर तो पता लग गया आपको कि पेयर तो राइट आपका दिख भी रहा होगा आपको कि नॉट ओनली दे रखा आपको एक जगह सेंटेंस में और एक जगह आपको दे रखा है बट ऑल्सो। लेकिन शर्त ध्यान को, सेंटेंस में एरर क्या था? एरर क्या था सेंटेंस में? एरर ये था इसमें आपको देखना बट ऑल्सो किसको जोड़ रहा है, मतलब बट ऑल्सो जिसको जोड़ रहा है, जिस पार्ट को जोड़ रहा है उसी पार्ट को कौन जोड़ेगा? आपका नॉट ओनली ऐड करेगा। मतलब ये था सेंटेंस में नॉट ओनली बट ऑल्सो, इधर और नीदर नोर, एक सेंटेंस के दो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट कर रहे हैं। आप नोटिस करो, देखो बट ऑल्सो जोड़ रहा है गोइंग को आपका, तो डेफिनेटली नॉट ओनली जोड़ेगा आपको किसको? कमिंग को। तो उस केस में क्या करना पड़ेगा? स्टॉप तो यहां जाएगा और नॉट ओनली आपका यहां चला जाएगा। दैट मीन्स आपका एरर बन जाएगा बी पार्ट में। मिसेस वरुण स्टॉप नॉट ओनली कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग टू एनी प्लेस विच इज रिलेटेड टू हर पास्ट ट्रेजेडी। तो दो बातें आ गई यहाँ पे। पहला पॉइंट तो आपको पेयर से ही देखना एग्जाम्पल कंजंक्शन में, नॉट ओनली साथ में बट ऑल्सो पेयर कंपल्सरी है, आना चाहिए आपका। सेकंड पॉइंट ये था कि जिसको जोड़ रहे वो कनेक्टिविटी, वो पेयरिंग भी सही होनी चाहिए। दैट मीन्स इसमें आप हेल्प लोगे बट ऑल्सो में कि ये बट ऑल्सो किसको कनेक्ट कर रहे हैं, उसी को कौन कनेक्ट करेगा? नॉट ओनली कनेक्ट करेगा। और ध्यान को, नॉट ओनली बट ऑल्सो पेयर में जो क्वेश्चन बनता है वो हमेशा राइट हैंड साइड बनेगा, मतलब कभी भी एग्जाम में नॉट ओनली का एरर नहीं आएगा, एरर बट ऑल्सो का आता है। क्लियर है? और सेकंड जो टाइप थी, जो टाइप सेकंड बना रहे हैं, सेकंड टाइप ये थी, इसमें आपको देखना पड़ेगा कि बट ऑल्सो किसको जोड़ रहा है, जिसको बट ऑल्सो जोड़ रहा है उसी को नॉट ऑल्सो जोड़ेगा। अब जोड़ने बात ही आईएनजी फॉर्म को ऐड कर सकते हैं, फर्स्ट फॉर्म को ऐड कर सकता है, नाउन को ऐड कर सकता है, प्रोनाउन को ऐड कर सकता है, एडजेक्टिव को ऐड कर सकता है, एडवर्ब को ऐड कर सकता है, मतलब जिसको भी बट ऑल्सो ऐड कर रहा है उसी को कनेक्ट कौन करेगा? नॉट ओनली। तो दैट मीन्स क्वेश्चन अपना जो सेकंड था वो आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो की पोजीशन से रिगार्डिंग था कि आपको किस प्लेस पे उसको रखना है। तो ये स्टॉप पहले आएगा, नॉट ओनली आपका बाद में चला जाएगा। मिसेज वरुण स्टॉप नॉट ओनली कमिंग हियर बट ऑल्सो गोइंग। क्लियर है? थर्ड एग्जाम्पल देखो, नोबडी एल्स बट यू माइट बी डिक्लेयर्ड। देखो माइट बी डिक्लेयर्ड, ध्यान को मॉडल के साथ बी थर्ड फॉर्म हमारे पैसिव सेंटेंस हैं। रेस्पॉन्सिबल फॉर, रेस्पॉन्सिबल बाद हमेशा फोर आता आपका। द लॉस ऑफ दोज आर्टिकल्स। अब ध्यान देना यहाँ पे, एल्स के साथ में हमेशा बट का पेयर बनता है, एल्स बट आपका करेक्ट होता है। जबकि एग्जाम में जब एरर पूछता है आपसे एग्जाम में तो वो एल्स देन देगा आपका, एल्स देन, ये रॉन्ग होता है आपका। दैट मीन्स एल्स बट पहले से गिवन था आपका और ये दोनों साथ में आएंगे हमेशा, आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? नो एरर। दैट मीन्स आपका राइट एग्जाम्पल है ये। किसी तरह कोई मिस्टेक नहीं यहाँ पे। मिस्टेक जब होती है यहाँ पे एल्स देन होता है और यहाँ पे ऑलरेडी एल्स बट दे रखा है, राइट आपका। देन को अपन रिमूव करते बट से, यहाँ पे करेक्ट एग्जाम्पल, कोई मिस्टेक नहीं यहाँ पे, नो एरर। फोर्थ देखो, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स गो थ्रू द नोट्स एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल लेस यू वुड। ध्यान देना यहाँ पे,
लेस के साथ में शुड का पेयर आता है हमेशा, लेस के साथ में शुड मॉडल आता है और ये एज ए कंजंक्शन में आपको पेयरिंग काम करता है। वैसे कोई कंपल्सरी लेस से शुड लगाए अपन, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग वुड तो कभी पॉसिबल नहीं होगा आपका, तो इस वुड को आप रिप्लेस करेंगे शुड से। डेफिनेटली आपका एरर किस पार्ट में होगा? डी पार्ट में। भाई जिन भी स्टूडेंट्स ने गोल्स इंग्लिश क्लास का ऐप डाउनलोड नहीं किया वो ऐप डाउनलोड करें और ऐप डाउनलोड करके वहाँ से ई बुक का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों स्टोर से परचेज कर ले और उनको सॉल्व करना शुरू कर दें। उनका डिटेल सॉल्यूशन 1 बाई 1 करके आपको कवर करा दूंगा। टेंस का मैं कवर करा चुका था, सेकंड टॉपिक आज मैं कंजंक्शन लिया और आने वाले अपकमिंग डेज में मैं पर डे वाइज डेली वाइज आपको एक ही टॉपिक कवर कराता जाऊँगा। तो पहले आप वहाँ से परचेज करके टेस्ट दो, चेक करो कितने क्वेश्चन सही आ रहे हैं, उनमें क्या क्या डाउट्स होंगे, वो सारे डाउट्स मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करा दूंगा 1 बाई 1 करके आपको। और ऐप का जो लिंक है वो अपने यूट्यूब चैनल गोल्स इंग्लिश क्लास यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप ऐप डाउनलोड करें और ऐप डाउनलोड करके स्टोर से वहाँ से ई बुक का पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों परचेज कर ले और वहाँ से सोल्व क्लास शुरू कर दे। बहुत मजा आ जाएगा प्रैक्टिस करने में। आपको डिटेल में आपको यहाँ बताऊँ, जो भी डाउट रहेगा वो सारा आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो लेस के साथ में शुड का पेयर बनता है, वुड नहीं आता, और लेस से शुड आना कोई कंपल्सरी नहीं है कि लेस शुड लगाए, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है। विदाउट शुड भी अपन सेंटर करेक्ट मानते हैं, लेकिन यहाँ तो एरर इसलिए बन गया कि वुड आ गया, वुड तो पॉसिबल नहीं है, लेस शुड होता है। और लेस्ट आपका डिक्शनरी का नेगेटिव वर्ड होता है, लेस के साथ कभी भी नोट का यूज नहीं करेंगे, लेस्ट ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड होता है आपका। तो ये डी पार्ट में एरर था आपका। फिफ्थ एग्जाम्पल, द ऑफिसर वो डाउटफुल इफ सम ऑफ द क्लर्क्स ऑफ हिज ऑफिस वर इन्वॉल्व इन ब्राइबरी। ध्यान देना यहाँ पे क्या मिस्टेक थी या क्या मिस्टेक नहीं है। देखो जहां भी डाउट की बात आती है वहां पे कनेक्टर आपका ई फॉर वेदर होता है, और जहां आप कंफर्म श्योर होते हैं कोई डाउट नहीं तो वहां पे आप डेट लगाते हैं। क्लियर है? तो अब यहां देखो डाउटफुल वर्ड आ गया तो ऑब्वियसली डेट तो आएगा नहीं, डेट तो पॉसिबल है नहीं, हमारा डेट तो पॉसिबल है नहीं। बात ही इफ लगाए वेदर लगाए, वेदर का आने के लिए और का आना कंपल्सरी है। जब भी वेदर आएगा सेंटेंस में और का आना कंपल्सरी है, मतलब वेदर और का पेयर होता है, जोड़ा होता है अपने आप में, मतलब और यदि होता है सेंटेंस में कहीं भी तो वेदर यूज करते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे इफ आपका राइट यूज हुआ है, दैट मीन्स आपका आंसर क्या होगा? नो एरर। भाई नो एरर देखो कहने के लिए आपको टॉपिक के पूरे कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप नो एरर कह पाओगे। यदि ग्रामर का पूरा कोर्स आपने कहीं पढ़ रखा है, किसी टीचर से पर्टिकुलर पढ़ रखा है, तब तो मजा आ जाएगा आपको, और नहीं पढ़ रखा है तो फिर तो दिक्कत आएगी देखो हल्की सी, है ना, क्योंकि नो एरर कहने के लिए बहुत कॉन्सेप्चुअल पढ़ना पड़ता है अपन को यहाँ पे। तो जहां भी डाउट की बात आएगी वहां पे इफ और वेदर कनेक्टर बनते हैं आपके। और वेदर क्यों नहीं है यहाँ पे? रीजन था वेदर आने के लिए आगे और चाहिए, और कहीं भी सेंटेंस में गिवन नहीं है, मेंशन नहीं है, डेफिनेटली आपका आंसर इफ हो जाएगा। और यदि यार कंफर्म होता तो हम डेट यूज करते हैं, मतलब बी पार्ट में एरर निकालते हैं, बट यहाँ पे इफ आपका राइट है सो आपका आंसर होगा नो एरर, करेक्ट ऑप्शन है, ई ऑप्शन आ जाएगा आपका। 6th एग्जाम्पल क्या कह रहा है देखो, नीदर द डॉक्टर नॉर असिस्टेंट वर एस्लीप व्हेन द फोन रिंग अप। अभी मैंने कहा जैसे नीदर, जैसे नॉट ओनली बट ऑल्सो पेयर बनता है, वैसे ही नीदर नॉर का पेयर बनता है वैसा, और ऐसे ही आपका इधर और पेयर बनता है। अब आपको चेक एक तो ये करना है कि दोनों पेयर सही है हमारे, बिल्कुल राइट है। फिर मैंने कहा जिसको नोर जोड़ रहा है उसी को कौन जोड़ेगा? आपका नीदर जोड़ेगा। तो ये बात भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है आपकी, ये नोर कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ असिस्टेंट्स को और ये नीदर कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे डॉक्टर को, ये बात भी वेरीफाई हो रही है आपकी। फिर यहाँ थर्ड थिंग ये थी कि नीदर नोर जुड़ने वाले सेंटेंस में जो वर्ब आती है वो अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट आती है, सेकंड सब्जेक्ट अकॉर्डिंग आती है, और यहाँ असिस्टेंट्स के अकॉर्डिंग वर, ये भी राइट है आपका, ये भी करेक्ट है। दैट मीन्स कोई एरर नहीं है, आपका सेंटेंस क्या होगा? करेक्ट है, नो एरर। ये दिमाग मत लेके आपको हमेशा एरर ढूंढना होता है एग्जाम में, ऐसा जरूरी नहीं है। मैंने कहा नो एरर कहने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको, एरर कहने में इतना जोर नहीं आएगा, नो एरर कहने में बहुत जोर आएगा आपको, और जोर नहीं आएगा। आप कंसेप्चुअल पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट आपको ढंग से डिस्कस किया है चैप्टर का, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। और ये एक्सरसाइज भी मेरा मोटिव ये था, कोई भी डाउट होगा आपका ई फॉर बट किसी भी तरह का, वो सारा आपका वेरीफाई हो जाएगा। जितने भी प्रैक्टिस सीट कर ली सोल्व, जो भी डाउट्स सारे आपके यहाँ से वेरीफाई हो जाएंगे आपके। तो नीदर नोर का पेयर राइट है, सीक्वेंस राइट है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी सही है। यहाँ पे असिस्टेंट्स के अकॉर्डिंग यूज हो रहा है वर, यहाँ पे आपका आंसर क्या होगा? नो एरर। नेक्स्ट फिर देखो 7th एग्जाम्पल, बिकॉज ही हैज बीन इल फॉर ए मंथ सो ही डज नॉट कम टू द ऑफिस। ध्यान रखो जब रीजन के लिए बिकॉज यूज कर लिया आपने ऑलरेडी सेंटेंस में, तो फिर सो की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ये सो यहाँ पे सुपरफ्लस होगा, ये सो यहाँ से रिमूव हो जाएगा और यहाँ कोमा लग जाएगा। अब देखो लॉजिक क्या था इसका, जहां भी बिकॉज, सिंस और एस ये कहीं भी यूज होते हैं, उस सेंटेंस में कभी भी देयरफॉर नहीं आता, एक तो सो नहीं आएगा और दस नहीं आएगा, ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके कट हो जाएंगे। और जिस भी सेंटेंस में बिकॉज आ गया
सिंस आ गया, एज आ गया, उस सेंटेंस में देयर फोर सो दस का यूज नहीं होगा। वाई क्यों नहीं आएगा? सुपरफ्लस होते हैं, क्योंकि रीजन बताने के लिए आपने बिकॉज ऑलरेडी यूज कर लिया, तो ये सो आपका रिमूव हो जाएगा। सी पार्ट में एरर था और आप यहां कोमा पुट करेंगे। 8 एग्जाम्पल, यू मस्ट इधर इन्फॉर्म द पुलिस एल्स बी प्रिपेयर्ड टू सफर एनी लॉस। अभी डिस्कस किया आपने को, रूल अपने आप कवर होते जाएंगे आपको 1 by 1। जैसे नीदर साथ नोर का पेयर आता है, वैसे ही इधर साथ में क्या आता है? और का पेयर आता है। नॉट ओनली साथ में बट ऑल्सो पेयर बनता है आपका। मतलब ये 3 पेयर आपको एनी टाइम याद होने चाहिए कि नीदर नोर, इधर और नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब देखो साफ क्लियर दिख रहा है आपको सेंटेंस में, यहाँ इधर आ रहा है तो ऑब्वियसली बात और चाहिए में यहाँ, तो इस एल्स को आप रिमूव करेंगे यहाँ से सी पार्ट से। सी पार्ट में आपका एरर था और इस एल्स की जगह आप पुट कर देंगे और। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस की पोजीशन नहीं पूछी, यहाँ सीक्वेंस पूछा गया आपसे, डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन पूछा गया था कि इधर साथ और आएगा, और मैंने कहा कभी भी इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, कभी भी लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन नहीं बनेगा, हमेशा क्वेश्चन आपका राइट हैंड साइड बनेगा, आरएचएस। मतलब स्पोर्टिंग जो एरर बनेगा वो कभी इधर का नहीं बनेगा, ये चीज आपको, ये कभी नहीं होगा ऐसा, हमेशा क्वेश्चन बनेगा आपका राइट हैंड साइड आपका, मतलब क्वेश्चन हमेशा यू बनेगा। इधर देगा और चाहिएगा, नीदर चाहिएगा, नोट चाहिएगा और नॉट ओनली देगा तो एग्जामिनर बट ऑल्सो पूछेगा। और इनकी सीक्वेंस भी ध्यान रखनी है, पोजीशन के साथ, इनके प्रॉपर यहाँ पे कंजंक्शन साथ में, पेयर के साथ में सीक्वेंस भी ध्यान रखनी है कि इनका यूज कहाँ होगा, किसको कनेक्ट करेंगे। देखो ये भी वर्ब को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे और ये भी वर्ब को कनेक्ट कर रहा है यहाँ पे। बी प्रिपेयर्ड पैसिव सेंटेंस था, इसलिए बी के साथ फर्स्ट थर्ड फॉर्म यूज किया अपने, बी प्रिपेयर्ड। क्लियर है? नेक्स्ट देखो 9th एग्जाम्पल, as soon as the peon rings the first bell then all the students assemble on the ground for prayer। रिमाइंड रखो यहाँ पे, देखो as soon as जब आ जाएगा किस सेंटेंस में, as soon as, इसमें 2 वर्ड हमने और ऐड किए, as long as और so long as। ये जब किसी सेंटेंस में यूज होंगे तो उस सेंटेंस में कभी भी then और till यूज नहीं होगा आपका, then till कभी नहीं आएगा। That means आपका एरर था बी पार्ट में और आपका देन हट जाएगा और कोमा ऑलरेडी गिवन था सेंटेंस में यहाँ पे हमें। ये सुपरफ्लस है, जैसे अभी हमने इससे प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया, बिकॉज सिंस एज जब आएगा तो उस सेंटेंस कभी भी आपका देयर फोर सो दस नहीं आएगा। उसी तरह से एज सुन एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज, मैंने 2 वर्ड और ऐड कर दिए एग्जाम्स के लिए पर्पज से। एज सुन एज लॉन्ग एज, सो लॉन्ग एज यूज हो रहा है इसके सेंटेंस में, उस सेंटेंस कभी भी देन और टिल का यूज नहीं होगा। एग्जाम में कंफ्यूज करने को देन और टिल देगा आपको और आपको देन और टिल वहां से रिमूव करना और आपको वहां पे कोमा पुट करना होता है। नेक्स्ट पे देखो क्वेश्चन नंबर 10, ही नॉट ओनली कम्स हियर फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सेल्स गर्ल। ध्यान देना यहाँ पे, मैंने अभी बताया को नॉट ओनली बट पेयर राइट है आपका, बिल्कुल पेयर राइट है, बट अब आप नोटिस करो यहां पे पेयर तो राइट था आपका, ये बट ऑल्सो कनेक्ट कर रहा है फॉर हैविंग को आपका, डेफिनेटली नॉट ओनली कनेक्ट करेगा आपका फॉर शॉपिंग को। अब आपको यहां सेंटेंस में पोजीशन चाहिए इसकी, पेयर तो राइट है आपका। मैंने कहा क्वेश्चन बनेगा अपनी एग्जाम में 2 टाइप से, या तो सेंटेंस सीक्वेंस पूछेगा या फिर वो आपसे पेयर पूछेगा। तो ऑब्वियसली नॉट ओनली सर पेयर तो राइट है हमारा, पेयर तो राइट है हमारा, बट हमें यहां सीक्वेंस चाहिए। सीक्वेंस की बात थी, जब ये फॉर हैविंग कनेक्ट कर रहा है तो ऑब्वियसली ये आपका फॉर शॉपिंग को ऐड करेगा यहाँ पे। डेट मीन्स अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे एरर आपका ए पार्ट माना जाएगा और ये नॉट ओनली जब आप कहें कहां यूज होगा तो ये हियर के बाद आएगा। डेट मीन्स आप सेंटेंस यू बोलेंगे, ही कम्स हियर नॉट ओनली फॉर शॉपिंग बट ऑल्सो फॉर हैविंग अ ग्लिम्स ऑफ द एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल सेल्स गर्ल। डेट मीन्स एरर आपका ए पार्ट में, कभी भी ये मत समझना बी पार्ट में एरर होगा, नहीं, एरर ए पार्ट, क्योंकि ए पार्ट का नॉट ओनली वर्ड गलत जगह पुट हुआ है, उसको आपको राइट प्लेस पे लेके जाना पड़ेगा और वो राइट प्लेस यहां पे होगा फॉर शॉपिंग से पहले आपका। क्लियर दोस्तों? तो सेंटेंस में ध्यान को, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इधर और निदर और के एग्जाम में 2 टाइप्स क्वेश्चन बनते हैं, जनरली जगह एक ही टाइप पढ़ाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन गलत होता है एग्जाम में। और मैंने अपने ग्रामर स्पेशल कोर्स में जब टॉपिक आएगा स्टार्टिंग में, पूरी हर चीज हर टॉपिक मैंने ढंग से कवर किया है, टेंस, वॉइस, नरेशन, हर टॉपिक ढंग से कवर किया इस बात के लिए कि कहीं भी मिस्टेक नहीं, आपको आधी अधूरी बातें नहीं पढ़नी कहीं भी, कि बट ऑल्सो जिसको कनेक्ट करेगा उसी को नॉट ओनली कनेक्ट करेगा, और आपका ए पार्ट में यहाँ पे एरर था। 11 देखो, हार्डली हैड ही कम आउट ऑफ द बस देन द बॉम्ब एक्सप्लोडेड एंड सेटर्ड द बस इनटू पीसेस। ध्यान देना, जब भी हार्डली वर्ड आता है और हार्डली साथ में यहाँ पे वर्ड ऐड कर दिया स्कैर्सली, ये बहुत बार आपकी एग्जाम में आ चुके, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड अपने आप में। हार्डली इसके दोनों को मतलब एक ही सेंस आता, मुश्किल से,
इन दोनों के साथ ही जो पेयर आता है वो हमेशा बनता है वैन का। और आपके नॉलेज के लिए ऐड कर दूं, मोस्टली गाइड में जो आप मार्केट गाइड पढ़ते हैं उनमें एक ही बात लिखी थी वैन। वैन के साथ साथ बिफोर भी ध्यान रखो एग्जाम में, वैन के साथ बिफोर ध्यान रखो कि वैन की जगह एग्जामिनर ऑप्शन कई बार बिफोर देता है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं आपको। तो डेफिनेटली आपका एरर फाइंड आउट हो गया आपका सी पार्ट में। इस देन को आप रिप्लेस करेंगे वैन या बिफोर, दोनों पॉसिबल वैन या बिफोर दोनों पॉसिबल है। जनरली वैन यूज करते हैं, मैंने इसलिए बताया कि बिफोर भी राइट आंसर, बिफोर भी रॉन्ग नहीं, बिफोर भी राइट आंसर होता है, उसको रॉन्ग नहीं कर सकते कभी भी आप। तो ये वैन आ जाएगा सी पार्ट में रहता। 12 देखो आई डोंट नो, अब देखो सेंटेंस नेगेटिव सेंस आ गया, आई डोंट नो इफ एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी इज कॉन्स्पायरिंग। कॉन्स्पायरिंग का बहुत षड्यंत्र होता है, मिली भगत बोलते प्लॉट वर्ड यूज करते हैं, इसके लिए डिक्शनरी में प्लॉट वर्ड आता है आपका, मिली भगत बोलते हैं कॉन्स्पायरेसी। और इसके लिए आपका कॉलिजन वर्ड भी आता है, कॉलिजन वर्ड भी आता है ना, अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और नॉट। ध्यान देना यहां पे, अभी मैंने डिस्कस किया कि जहां भी डाउट की बात आएगी वहां पे इफ और वेदर आएगा आपका। अब ये पता से लगा डाउट है कि नहीं है, वेरी सिंपल, डोंट नो नेगेटिव सेंस आ गया तो ऑब्वियसली डाउट ही है, कंफर्म नहीं है, इफ और वेदर आएगा। अब मैंने कहा इफ और वेदर दोनों पॉसिबल है, लेकिन दोनों एक साथ तो पॉसिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब ये था वेदर का आना किस पे डिपेंड है, और पे डिपेंड है, और आपको नजर आ रहा है, डेफिनेटली आपका एरर था बी पार्ट में। और इस इफ को आप रिप्लेस करोगे वेदर से, इफ को रिप्लेस करोगे आप वेदर से। क्लियर दोस्तों? तो आई डोंट नो वेदर एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्टी इज कॉन्स्पायरिंग अगेंस्ट द प्रेसिडेंट और नॉट, मतलब जहां भी और आ गया तो फिर वहां वेदर का आना कंपल्सरी है। और ध्यान रखना, अभी हमने जस्ट पहले पढ़ा इधर और, वहां पे क्वेश्चन बनेगा आपका राइट हैंड साइड और यहां क्वेश्चन बनेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड, मतलब क्वेश्चन कभी भी और का नहीं आएगा, वेदर का ही बनेगा। और यदि और नहीं होता तो हमारा आंसर यहाँ पे नो एरर जाता, बट यहां पे और देने की वजह से आपका आंसर होगा बी पार्ट में वेदर आ जाएगा। क्वेश्चन 13 क्या कह रहे हैं, मैनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन आर सो रिवरेंट एज अम्बेडकर इफ नॉट मोर। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे सेंटेंस अम्बेडकर से पढ़ो आप, अम्बेडकर से पढ़ने के बाद पता लग रहा है कि सेंटेंस हमारा पॉजिटिव है। और अभी इसमें इसके फर्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि सो एज और एज दो पेयर होते हैं, सो एज का पेयर आने के लिए सेंटेंस कैसा होना जरूरी है, नेगेटिव सेंटेंस होना जरूरी है। बट अम्बेडकर तो कहीं भी सेंटेंस को मेंशन नहीं, कहीं भी सेंटेंस नेगेटिव नहीं है हमारा, डेफिनेटली आपका आंसर होगा एज रिवरेंट एज अम्बेडकर। और आपका एरर चला गया पे सी पर। और रिवरेंट मतलब होता है इज्जत सम्मान होता है, रिवरेंस वर्ड इससे बना आपका इज्जत सम्मान कर दो, इज्जत सम्मान। तो ये आपका एजेस का पेयर पॉसिबल हो जाएगा, ये आपका राइट पेयर चला जाएगा। और एजेस का यूज पॉजिटिव नेगेटिव दोनों केस में आता है, पॉजिटिव भी यूज कर सकते हो आप और नेगेटिव भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, दोनों कहीं भी यूज कर लो, कोई इश्यू नहीं आएगा आपको। क्लियर है? तो यहां पे एज रिवरेंट एज अम्बेडकर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 एकदम, दिस इज सच अ मेजर प्रॉब्लम विच कैन नॉट बी सॉल्व विद अ लिटिल एफर्ट। ध्यान देना, सच एज और सच डेट ये पेयरिंग होते हैं आपके। सच डेट तो हमेशा एक साथ आएगा और सच एज सेंटेंस डिफरेंट पार्ट में आएगा। और सच का मतलब होता है ऐसा, और एज का मतलब होता है जो या जिसे, जो या जिसे। अब ऑब्वियसली बात, सच के साथ पेयरिंग बात आएगी तो सच के साथ एज का पेयर बनेगा, तो विच यहाँ जो कनेक्टर काम कर रहा है वो हटके और एज में कन्वर्ट हो जाएगा। और आपका राइट जो आंसर होगा वो सी पार्ट में चला जाएगा, सच एज। मैं आपको सिर्फ एरर का पार्ट नहीं, यहाँ पे डिस्कस रूल भी क्लियर कर रहा हूँ कि किस में क्या रूल लगा के हमने सोल्व किया इस बात को। तो सच के साथ सच एज और सच दो पेयर होते हैं, मैंने कहा दो पेयर, तो सच एज और सच डेट। सच डेट तो एक साथ आएगा, मतलब इसके टुकड़े नहीं कर सकते आप। और सच एज आपका डिफरेंट पार्ट में नजर आएगा, मतलब सच अलग होगा, एज आपका अलग चला जाएगा। तो आपका एरर था सी पार्ट में, विच को आप रिप्लेस करेंगे एज से। और इससे ये भी कंफर्म होगा सच के साथ में एज का पेयर होता है और सच डेट आपका एक साथ यूज करते हैं आप। नेक्स्ट 15 एग्जाम्पल, दिस इज परहैप्स द सेम डॉग विच, रिमाइंड रखना द सेम के साथ में दो ही पेयर आते हैं, डेट और एज, इसके अलावा कोई पेयर नहीं बनता। विच, हुम ये कभी पेयर नहीं बनते। अब शर्त ये थी कि हम कौन सा कैसे यूज करें, डेट लगाने के लिए आगे सेंटेंस में वर्ब का आना कंपल्सरी है और एज के लिए वर्ब का आना कंपल्सरी नहीं है आपका। द सेम डेट कहने के लिए आपको वर्ब का लगाना कंपल्सरी है। अब आप चेक करो, बाइट यहाँ, बिट यहाँ, बाइट की सेकंड फॉर्म है, टेंस कोई भी हो, प्रेजेंट पास, उससे फर्क नहीं पड़ता। बात यदि द सेम के लिए आपको डेट और एज का पेयर चाहिए, पहले बात विच तो आएगा नहीं आपको, देखो ये तो कंफर्म हो गया, एरर बी पार्ट में था हमारा। अब राइट आंसर यहाँ पे डेट करें कि एज करें, तो यहाँ पे हमें बिट नजर आ रहा है, वर्ब नजर आ रही है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा, डेट होगा, द सेम डेट। क्लियर दोस्तों?
तो दैट में दो पेयर है डैट और एज, ये रिमाइंड रखना है, इसके अलावा कोई पेयर नहीं बनता कंजंक्शन में डैट और एज। डैट आई जब आएगा वर्ब आएगी और एज विदाउट वर्ब में यूज करेंगे, और वर्ब जरूरी डैट के बाद ये सेंटेंस में आगे भी यूज कर सकते हैं, और टेंस का कोई मैटर नहीं, टेंस यहाँ कोई भी हो सकता है, वर्ब का होना कंपल्सरी सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट पे देखो 16 एग्जांपल, ही आस्क मी डैट वाई। नोटिस करना जो WH वर्ड है यहां पे वो सेंटेंस में एज ए कंजंक्शन काम कर रहा है। अब आपको दिमाग में हमें कैसे पता लगे कि WH वर्ड कनेक्टर होगा यहाँ पे, WH वर्ड तो इंटरोगेटिव भी होता है, WH वर्ड तो इंटरसेक्शन काम करता है। भाई कॉमन सेंस ये था कि सेंटेंस की एंडिंग देखो फुल स्टॉप से आ रही है। जब भी कोई WH वर्ड आपका इंटरसेक्शन काम करता है, ऑब्वियसली बात को उस सेंटेंस की एंडिंग किससे होती है, क्वेश्चन मार्क्स होती है, उसकी एंडिंग किससे होती है, क्वेश्चन मार्क्स होती है। लेकिन यहां तो फुल स्टॉप आ रहा है, डेफिनेटली ये WH वर्ड यहां कंजंक्शन है, और जब कोई WH कंजंक्शन बनेगा तो रिमाइंड रखना उसके पहले जिंदगी में कभी कंजंक्शन यूज नहीं होगा। मतलब ये था एक सेंटेंस में कभी भी डबल कंजंक्शन नहीं आते, और ये पॉइंट आपके नरेशन में बहुत हेल्प करेगा, नरेशन में बहुत हेल्प करता है, बहुत हेल्प करता है। तो आपका एरर एक्सपोज हो गया, यहाँ पे डिस्क्लोज हो गया कि डैट यहां से रिमूव करेंगे, ये वाई यहां पे एज ए कनेक्टर है, WH वर्ड नहीं है, एज ए कंजंक्शन कनेक्टर काम कर रहे हैं, इसलिए जस्ट बिफोर कंजंक्शन यूज नहीं करेंगे आप। नेक्स्ट भी 17 एग्जांपल, बोथ हरी एज वेल एज हिज वाइफ। आगे जाने जरूरत नहीं, आपका एरर यहीं बी में नजर आ गया। आपको क्या एरर था आपका, दो पेयर ध्यान रखो, एक तो बिटवीन एंड का पेयर होता है हमेशा, मतलब बिटवीन के साथ भी एंड का पेयर बनता है, बहुत बार काम आता है कंजंक्शन में, और एक इसी तरह से सेम पैरेलली आपका बोथ के साथ भी एंड का पेयर आता है आपका। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, इस एज वेल एज को आप यहां से रिमूव करेंगे, रिप्लेस करेंगे किससे, एंड से रिप्लेस करेंगे, और आपका एरर चला जाएगा बी पार्ट। बोथ हरी एंड हिज वाइफ आर डिटरमाइंड टू ब्रिंग अबाउट सम चेंजेस इन द प्लान। नेक्स्ट पे देखो 18 एग्जांपल, एज ही इज अ परफेक्शनिस्ट सो ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन, एक तो ध्यान दो इंसिस्ट बाद में हमेशा ऑन आता है, फिक्स वर्ड आपका, इंसिस्ट ऑन रेगुलर प्रैक्टिस। नोटिस करना मैंने अभी डिस्कस किया था सेंटेंस में आपको जस्ट प्रीवियस एग्जांपल में, बिकॉज, सिंस और एज, बिकॉज, सिंस और एज, इन तीनों कोई वर्ड कहीं भी यूज होता है। जैसे प्रीवियस एग्जाम बिकॉज था, यहां पे एज दे दिया उसने कंफ्यूज करने लिए आपको, उस सेंटेंस कभी भी जिंदगी में देयर फोर सो दस का यूज आप नहीं करेंगे, देयर फोर सो दस का यूज आप नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली यहां सो हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा आपका, और आपका एरर चला जाएगा सी पार्ट में, सी पार्ट में आपका एरर बन जाएगा, और सेंटर राइट बनेगा आपका एज ही इज अ परफेक्शनिस्ट ही ऑलवेज इंसिस्ट ऑन रेगुलर प्रैक्टिस। 19 एग्जाम देखो, ऑल्दो दीज रूम्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर, इन नीड ऑफ फ्रेज आपका, बट द ऑनर डज नॉट टेक एनी नोटिस ऑफ देयर कंडीशन। ध्यान देना, ऑल्दो दो, दोनों को अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं, एक साथ कॉमन ऐड कर लो। ऑल्दो दो, इनके साथ में कभी बट का पेयर नहीं आएगा, एग्जाम में हमेशा बट देगा आपको, आपको जो राइट आंसर रहेगा वो यट रहेगा, यट या कोमा भी पुट कर सकते हैं आप, कोमा भी लगा सकते हैं, मॉडर्न इंग्लिश कोमा को प्रीफर करती है। ऑल्दो दीज रूम्स आर इन नीड ऑफ रिपेयर, कोमा दिखेगा, डेफिनेटली ये बट रिमूव हो जाएगा यहाँ पे, और आपका एरर हो जाएगा सी पार्ट में। तो ऑल्दो दो के साथ कभी बट का पेयर नहीं आएगा, यट का पेयर आता है, फिर कोमा पुट कर सकते हैं, दोनों चॉइस आप, दोनों चॉइस से आपकी चॉइस है। ऑल्दो बट नहीं आएगा, बट देखते क्वेश्चन क्लिक कर दो आप कि ऑल्दो दो के साथ बट नहीं आएगा, जबकि बट आपको बोलने में सुटेबल लगेगा, बट द ऑनर डज नॉट, बट यहाँ पे राइट जो आंसर होगा वो आपका यट आएगा या फिर कोमा पुट कर सकते हैं, ये चॉइस अपनी। 20 एग्जाम्पल देखो, he was so clever that everybody's attempt to misguide him proved to be futile। futile में व्यर्थ बेकार होता है, व्यर्थ बेकार होता है futile। अब देखो so that, मैंने कहा so that का पेयर बनता है बिल्कुल, और एक so that आपका साथ में भी आता है सेंटेंस में, साथ में भी यूज करते हैं, और so that पेयर भी बनता है, और ये पेयर यहाँ पे राइट है बिल्कुल। he was इतना क्लेवर है कि उसको कोई धोखा नहीं देता है, he was so clever that everybody attempt to prove to misguide him prove to be futile, बिल्कुल आपका सेंटेंस करेक्ट जाएगा यहाँ पे, नो एरर कहेंगे, इसमें किसी तरह कोई एरर नहीं है। सो डेट का पेयर बनता है, राइट पेयर होता है, और सो डेट एक साथ भी यूज कर सकते हैं आप। नेक्स्ट पे 21 क्या कह रहा है आपको, नो सूनर डिड ही फाइंड आउट एनी सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम व्हेन। रिमाइंड करना है यहाँ पे देखो, इसकी प्रीवियस क्लास में था हार्ड स्केसली, अब आएगा नो सूनर आपका, और ध्यान रखो नो सूनर साथ में
हमेशा देन का पेयर बनता है। और देन कौन सा देन? THEN। कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम कई बार THEN देगा और कई बार आपको वैन देगा। ज़्यादातर एग्जाम में आजकल देन आता है, यहाँ पे वैन दिख रहा है आपको, यहाँ पे डेफिनेटली एरर सी पार्ट में था आपका। और इस वैन को आप रिप्लेस किससे करेंगे? देन से, THEN। और THEN ही क्यों आ रहा है? कॉमन सेंस की बात है यहाँ पे छोटी सी एक, कि सूनर यहाँ पे डिग्री थी कंपेरेटिव, और कंपेरेटिव डिग्री के वर्ड जब कंपेरिजन बात होगी तो ऑब्वियसली देन आएगा। THEN देन क्यों नहीं है? क्योंकि ये टाइम को डिनोट करता है। देन ये THEN जो आपका देन, ये टाइम को डिनोट करता है आपको, ये टाइम को बताता है। तो THEN भी नहीं आएगा और वैन भी नहीं आएगा। आपका राइट आंसर क्या होगा? THEN आएगा, नो सूनर देन आपका। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट भी 22, नॉट ओनली हैज ही बिल्ट अ हॉस्पिटल फॉर द पुअर बट ही हैज ऑल्सो बिल्ट एन ऑर्फनेज फॉर ऑर्फन्स। अब ध्यान देखो, नॉट ओनली साथ बट ऑल्सो पेयर आ रहा है आपका, पेयर आ रहा है, और ये दोनों वर्ब को कनेक्ट करें, ये भी राइट बाइट थी। अब प्रॉब्लम क्या है आपके साथ में, आपने बहुत सेलेक्टेड पढ़ रखा है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो। अब इसमें क्या किया उसने, बट के साथ में बीच कुछ वर्ड इंक्लूड कर दिए, सब्जेक्ट वर्ब, सब्जेक्ट आपका वर्ब और फिर ऑल्स दे दिया। तो रिमेंडर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बट ऑल्सो इस तरह भी लिख के, मतलब दो पार्ट में स्प्लिट करके भी दे सकता है बट ऑल्सो को। इसमें कोई एरर नहीं था आपका, नो एरर। अब ये सारे नॉवेल्स के सेंटेंस हैं, आपके न्यूज़पेपर्स मैगजीन सेंटेंस, जहां पे नॉट ओनली बट ऑल्सो टुकड़े कर देता है, और नॉट ओनली तो एक साथ ही आएगा, बट ऑल्सो को टुकड़े करके लिख सकता है वो। बट ऑल्सो को एक साथ जरूरी एक साथ यूज करें, बट ऑल्सो टुकड़े, मतलब बीच में कुछ वर्ड्स, फ्रेज, सब्जेक्ट, वर्ब ये ऐड कर सकता है एग्जाम में, और आपको इस तरह टुकड़े कर दे सकता है। आपका आंसर रहेगा नो एरर, कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट पेज 23, द रोबर्स हैड हार्डली पुट द ऑर्नामेंट्स इन हिज बैग देन द हाउसवाइफ वॉक अप। ध्यान देना, अभी डिसेंट के अपने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने 2-3 एग्जाम ऐड किए इसलिए इसके। हार्डली सा जो पेयर आता है वो आपका वैन का पेयर आता है, और मैंने कहा वैन का सब्स्टिट्यूट यहाँ पे बिफोर भी होता है आपका, मतलब वैन तो आता ही है, बिफोर भी ऐड कर सकते हैं आप। बिफोर भी कहेंगे तो गलत नहीं जाएगा सेंटेंस आपका। और एग्जाम में कई बार आपको बिफोर देता है कंफ्यूज करने के लिए, और बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उनका रटा होता है हार्डली वैन, वो एरर निकाल लेते हैं, वहाँ एरर नहीं होगा, वो नो एरर में जाएगा आपका, और यहाँ पे देन को रिप्लेस करेंगे आप वैन से। 24 सेम एग्जाम्पल था, स्केर्सली मैंने अभी बताया, हार्डली, इसके दोनों साथ एक ही बात लगती है, दोनों साथ एक ही बात, वैन का पेयर था, बिल्कुल राइट दिख रहा है, वैन आपको करेक्ट है यहाँ पे, और आपका आंसर यहाँ पे रहेगा नो एरर। और हर सेंटेंस को एरर की नज़र से ना देके आप, जर्नी के हमेशा एरर ही आए एग्जाम में, नो एरर भी, जहाँ 5% स्पोर्टिंग एरर पूछे जिस भी एग्जाम में, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम चाहे स्टेट गवर्नमेंट, वहाँ कम से कम एक क्वेश्चन आपका नो एरर बनता है, पर उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं करना, कोई एरर नहीं करना। बट हमारे तो मेंटेलिटी ऐसे बना ली, टेंडेंसी सी के एरर निकालना है, कोई एरर नहीं है, स्केर्सली आ रहा, वैन आ रहा, करेक्ट एग्जाम्पल है, नो एरर आपका ई पार्ट में जाएगा। 25 देखो, मिसेस सेन टोल्ड मी डैट दो, ध्यान देना, दो आल्दो भी पढ़ा आपने, दो आल्दो के साथ कोमा या यट का पेयर बनता है, कोमा यट का पेयर बनता है। और आप नोटिस करेंगे यहां पे मैंने कहा कंफ्यूज करने के लिए वो हमेशा बट देगा आपको, और आपका राइट आंसर यहाँ पे यट आ जाएगा। और आपका एरर था यहाँ पे किस पार्ट में? बी पार्ट में एरर था आपका, बी पार्ट में आपका एरर आ जाएगा कि दो आल्दो साथ में आप पेयर बनाएंगे यट का, न कि बट का, बट यहां से रिमूव हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पेज 26, डॉक्टर सिन्हा वाज नॉट ओनली सिंपैथेटिक टू द रिच पेशेंट बट ऑल्सो टू पुअर पेशेंट। अब ध्यान देना, यहाँ पे अभी डिस्कस किया था अपने, नॉट ओनली बट ऑल्सो, पेयर तो राइट है, सीक्वेंस देखो किसको अरेंज करें, किसको कनेक्ट करें, ये कनेक्ट करें टू द पुअर को, और वंस का मतलब यहां बात हो रही पेशेंट्स की, क्योंकि कभी भी नाउन को रिपीट नहीं करते, प्रोनाउन यूज करते, वंस यहां पेशेंट डिनोट कर रहे हैं। बट ऑल्सो जोड़ रहे हैं टू द पुअर पेशेंट्स को, तो ऑब्वियसली बात है नॉट ओनली जोड़ेगा रिच पेशेंट्स को। आपका एरर था किस पार्ट में? ए पार्ट में। अब आप कहेंगे हम एरर बी में करें, नहीं करें, बिल्कुल बी में नहीं करेंगे, एरर ए में करेंगे, क्योंकि नॉट ओनली आपका जाएगा सिंपैथेटिक जगह, मतलब गलत आपका सिंपैथेटिक नहीं है, सिंपैथेटिक गलत नहीं है, गलत था नॉट ओनली, इसको आपको रिप्लेस करना है सिंपैथेटिक जगह, और सिंपैथेटिक आ जाएगा आपका नॉट ओनली जगह, आपका एरर जाएगा यहाँ पे ए पार्ट में। बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम में बी पार्ट में एरर करते हैं, ऐसा नहीं होगा। आप ही देखो गलत कौन सा वर्ड है, सिंपैथेटिक तो गलत नहीं था, गलत तो नॉट ओनली था, वो गलत जगह पुट हुआ आपका, उसको राइट प्लेस में लेके आना है, और जब उसको राइट प्लेस में लेके आएंगे तो ऑब्वियसली उसकी जगह शिफ्टिंग वर्ड तो होगा आपका। तो डॉक्टर सिन्हा वाज सिंपैथेटिक नॉट ओनली टू द रिच पेशेंट्स बट ऑल्सो टू द पुअर वंस, आपका एरर था ए पार्ट में। और नॉट ओनली बट ऑल्सो का पेयर के साथ साथ एग्जाम में सीक्वेंस जरूर देखना, याद रखे, देखना ना भूलें आप लोग, अदरवाइज क्वेश्चन आपको पढ़ा हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और मैंने 2-3 एग्जाम इसीलिए रखे इस आपके एक्सरसाइज में अंदर कि आपको नॉट ओनली बट ऑल्सो पेयर के साथ साथ सीक्वेंस भी पता होना चाहिए, किसको कौन अरेंज कर रहा है, किसको कौन जोड़ रहा है आपका।
और इसके लिए आप लेंगे बट ऑल्सो की हेल्प, कि बट ऑल्सो जिसको जोड़ेगा उसी को आपका नॉट ओनली कनेक्ट करेगा आपका। नेक्स्ट 27, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी एंड ही डेयर नॉट। ध्यान देना, यहां तो सेंड में बात हो रही पॉजिटिव और यहां पे बात हो रही है आपकी नेगेटिव, और जहां भी पॉजिटिव बात हो उसका रिजल्ट जब नेगेटिव आता है तो वो सेंटेंस कभी भी एंड से नहीं जुड़ेगा, उसमें कनेक्टर कौन होगा आपका, बट होगा। एंड के लिए सेंटेंस के दोनों साइड के कंडीशन कैसे होनी चाहिए, दोनों साइड कंडीशन पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव। और आपका एंड को आप रिप्लेस करोगे किससे, बट से, कि ही हैज लॉट्स ऑफ मनी बट ही डेयर नॉट स्टार्ट अ फैक्ट्री। एक तरफ तो पॉजिटिव बात करा, एक तरफ वो नेगेटिव बात करा, पैसा तो बहुत सारा, फैक्ट्री स्टार्ट भी हिम्मत नहीं है। डेट मीन से पॉजिटिव कैटेगरी के साथ साथ जब नेगेटिव जोड़ेंगे आप तो वो सेंटेंस हमसे बट से जुड़ता है। एंड के लिए क्या होगा, दोनों साइड सेंस कैसे होंगे आपके, पॉजिटिव सेंस होने चाहिए, मतलब दोनों की बातें सेम होनी चाहिए, पॉजिटिव बातें होनी चाहिए दोनों साइड। नेक्स्ट पे देखो 28 एग्जाम्पल क्या कह रहा है आपको, द न्यूजमैन वॉज डाउटफुल। देखो सेंटेंस में डाउट की बात आ गई, और अभी हमने 2 एग्जाम्पल प्रीवियस डिस्कस किए कि जहां डाउट की बात आएगी वहां डेट तो आएगा नहीं। डेट के लिए तो आपको, डेट के लिए तो कब होगा, जहां भी डाउट की बात आएगी वहां तो हमारा आंसर क्या बनेगा, इफ या वेदर बनेगा, इफ या वेदर बनेगा। और इफ आएगा वेदर, ये डिसाइड आपको और करेगा, यदि और आ गया तो वेदर पुट करना आपको, अदर इफ लगाएंगे। और जहां कंफर्म श्योर है, जहां हम कंफर्म है श्योर है वहां पे डेट आता है। अब सेंटेंस जो एग्जामिनर ने खुद नहीं कह दिया डाउटफुल है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली श्योर तो नहीं है वो, तो डेट हटेगा। अब डेट किस में जाएगा, इफ या वेदर में, तो आप चेक पूरा पढ़ना आपको। द मैन हु हैड बीन रन ओवर बाय सम व्हीकल्स हैड लैंड देयर फॉर मोर देन 1 डे। अब बात देखो, ध्यान दो, यहां कहीं भी और नहीं आ रहा, कहीं भी और नहीं आ रहा आपका, डेफिनेटली आप यूज करेंगे यहाँ पे इफ, और आपका एरर था बी पार्ट में। क्लियर दोस्तों, तो जहां भी कंफर्मेशन बात, जहां भी कंफर्म होता है, जहां भी सेंड कंफर्म होगा वहीं आप यूज करेंगे डेट, जहां भी कंफर्म होगा वहीं यूज करेंगे डेट, अदरवाइज आप यूज करेंगे इफ और वेदर। और वेदर इसलिए नहीं है क्योंकि और नहीं है, इफ करेक्ट आंसर होगा। 29 में भी डिस्कस किया हमने, बिकॉज से कुछ सेंटेंस शुरू होगा, बिकॉज सिंस ऐसे डेफिनेटिव सेंटेंस में देयरफॉर रिमूव हो जाएगा आपका, कोमा लग जाएगा, और आपका एरर था बी पार्ट में। और बिकॉज की जगह सिंस और एज भी दे सकता है एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको, और इधर देयरफॉर की जगह सो और दस भी दे सकता है वो। कहने वाला था बिकॉज सिंस और एज जिस भी सेंटेंस में होंगे उस सेंटेंस में कभी भी देयरफॉर नहीं आएगा, सो नहीं आएगा आपका, और दस यूज नहीं होगा। और इनको हटाने का मतलब था, ये अपने आप में सुपरफ्लस कैटेगरी, अपने आप सुपरफ्लस कैटेगरी होती है, अननेसेसरी वर्ड की कैटेगरी में आते हैं आपके। 30 एग्जाम्पल, बोथ द रिच अलोंग विद द पुअर। मैंने अभी कहा 2 पेयर बनते हैं एंड के, बोथ एंड और आपका बिटवीन एंड। डेफिनेटली ये अलोंग विथ यहां से रिमूव होना है, आपका एरर था ए पार्ट में, और आप इसको रिप्लेस करेंगे एंड से। बोथ द रिच एंड द पुअर आर रेस्पॉन्सिबल फॉर, और रेस्पॉन्सिबल बाद में हमेशा फॉर आता है, फिक्स वर्ड, ध्यान रखो इस बात की। जब भी सेंटेंस पढ़ो मल्टीपल काम किया करो, हमेशा टेंस देखना है, वहां पे पार्ट ऑफ स्पीच देखना होता है, फिक्स प्रेपोजिशन होता है आपका, सारी चीज देख के चलो, साथ आर्टिकल्स देखते चलो साथ साथ वहां पे, क्योंकि एग्जाम में कभी टॉपिक मेन से नहीं था, टॉपिक कौन से रिगार्डिंग पूछेगा, ये तो अपने टॉपिक वाइज यहाँ पे इसलिए प्रैक्टिस कर रहे हैं कि एक बार चैप्टर अपना कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। बोथ द रिच एंड द पुअर, ए पार्ट में एरर था आपका। 31 क्या करा, हिज ऑफेंस वो सच एज, अभी डिस्कस किया, सच एज का पेयर नहीं होता, सच डैट का पेयर होता है। सच एज तो सेंटेंस डिफरेंट पार्ट में आता है आपका, डेफिनेटली आपका एरर जाएगा यहाँ पे बी पार्ट में। हिज ऑफेंस वाज सच दैट ही वाज बाउंड टू सफर एंड अल्टीमेटली मीट हिज डॉग। तो सच डैट का पेयर नहीं, सच डैट का तो साथ में आता है, सच एज अलग अलग पार्ट्स में आता है, तो यहाँ पे सच डैट करेंगे, बी पार्ट में एरर था आपका। 32 ही सी वाज टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड बाय एनी यंग मैन हु विश टू मेक हर वाइफ। ध्यान देना यहाँ पे टू के साथ टू का पेयर आ रहा है आपका, टू के साथ टू का पेयर आ रहा है आपका, राइट सेंटेंस है, कोई किसी तरह मिस्टेक नहीं है, आपका सेंटेंस यहाँ पे चला जाएगा, नो एरर, करेक्ट है। टू के साथ टू का पेयर था आपका, और कंफ्यूज मत होना, टू के साथ टू के पेयर में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और जब पैसिव सेंटेंस बनता है आपका तो वहां पे बी V3 लगती है, कंफ्यूज मत होना इस बात को। और टू के साथ टू का पेयर बनता है, बिल्कुल राइट सेंटेंस आपका, नो एरर। सी टू ब्यूटीफुल टू बी रिजेक्टेड बाय एनी यंग मैन हु विश टू मेक हर हिज वाइफ, नो एरर।
33 नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड देन, मैंने अभी बताया आपको जितने भी सेंटर भी रिसेंटली एग्जाम में आ रहे हैं उनमें नो सूनर साथ में वो आपको कंफ्यूज करने के लिए देन देगा THEN, जबकि मैंने अभी डिस्कस किया प्रीवियस क्लास में प्रीवियस क्वेश्चन में इसके कि नो सूनर देन लेगा THEN। और रीजन क्लियर था, रटने जितनी है सूनर आपकी डिग्री कंपेरेटिव है और कंपेरिजन जब बात आएगी तो ऑब्वियसली देन ही आएगा। THEN देन आपका टाइम को शो करता है और यहाँ पे टाइम की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही कंपेरिजन की। नो सूनर हैड द ट्रेन अराइव्ड देन द क्राउड रश्ड टुवर्ड्स द कंपार्टमेंट एंड टू ग्रीट देयर लीडर हु वाज ट्रेवलिंग बाय दैट ट्रेन। और ध्यान दो जितना बड़ा एग्जाम्पल होता है एग्जाम में उतना ही छोटा एरर होता है। और कभी भी जब एरर के स्पोर्टिंग एरर क्वेश्चन देखो तो आप सीक्वेंस से पढ़ते चलो, अपने आप एरर जहां दीजिए वहीं स्टॉप हो जाओ, पूरा सेंटेंस पढ़ने की नीड ही नहीं पड़ेगी आपको। आपका एरर यही पता लग गया कि नो सूनर आ रहा है तो ऑब्वियसली आपको देन का पेयर चाहिए, THEN आएगा, THEN। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट में 34 देखो, हार्डली हैड द व्हील्स टच द ग्राउंड देन। हार्डली स्केर्सली दोनों की बात हो रही है और मैंने 4-5 जगह इसीलिए पुट किए यहाँ पे क्योंकि मोस्टली एग्जाम में कंजंक्शन में जो क्वेश्चन आता है आपका पूरी मेहनत आपकी इस एक रूल पे टिकी हुई होती है, हार्डली स्केर्सली वैन। और वैन का मैंने सब्स्टिट्यूट बता दिया आपको, वैन की जगह बिफोर भी वो आपको दे सकता है जब कंफ्यूज करने के लिए। तो बिफोर कंफ्यूज नहीं होना, वो दोनों पॉसिबल है, दोनों राइट आंसर है। आपका एरर था यहाँ पे बी पार्ट में और इस देन को आप रिप्लेस करेंगे वैन या बिफोर से। आप 35 देखो, आई कैन नॉट कन्फर्म, देखो नेगेटिव बात पहले हो गई यहाँ पे, आई कैन नॉट कन्फर्म मतलब श्योर नहीं है वो, डाउट है उसको। और जहां डाउट होगा वहां पे दो ही बातें, या तो इफ या वेदर। इफ आएगा वेदर आएगा, ये डिसाइड आपका और करेगा। आपको दिख रहा है और यहाँ पे डेफिनेटली आपका एरर था बी पार्ट में और इस इफ को आप रिप्लेस कर दोगे वेदर से। तो डाउट जहां भी आएगा वहां इफ और वेदर यूज करेंगे आप। और इफ और वेदर की बात में मैंने कहा वेदर, वेदर क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि सेंटेंस में और गिवन था और वेदर और में जो क्वेश्चन बनता है वो हमेशा आपका लेफ्ट हैंड साइड बने, कभी राइट हैंड साइड नहीं, राइट हैंड साइड आपका इधर और बनता है और इसलिए इफ यूज नहीं किया। और ये कंफर्म होता है यहाँ पे तो हम डेट यूज करते हैं, जहां कंफर्म होता है वहां पे हम डेट यूज करते हैं। क्लियर है गाइस। नेक्स्ट पे देखो 36 एग्जांपल, व्हाइल आई ओपन द गेट ऑफ माई हाउस आई फाउंड अ डेड कैट। ध्यान देना वैन और व्हाइल दो वर्ड है, इनमें क्या डिफरेंस रहेगा कंजंक्शन में। वैन यूज करते हैं आप स्टेशनरी एक्शन के लिए, मतलब कोई भी एक्शन जो स्टेशनरी है मूवमेंट नहीं कर रहा उसके लिए यूज करते हैं वैन। और व्हाइल आपका आएगा कॉन्टिन्यूस मूवमेंट के लिए, कॉन्टिन्यूस एक्शन के लिए। ऑब्वियसली बात है यहां पे एरर आपका था ए पार्ट में, इस व्हाइल को आप रिप्लेस कर देंगे वैन से, इस व्हाइल को आप रिप्लेस कर देंगे वैन से। वैन आई ओपन द गेट ऑफ माई हाउस आई फाउंड अ डेड कैट। क्लियर दोस्तों। तो वैन और व्हाइल में डिफरेंस क्या है कि वैन उस एक्शन करते जो स्टेशनरी जो स्थिर होता है जिसमें वो मूवमेंट नहीं होता, और व्हाइल में यूज करते हैं कॉन्टिन्यूस एक्शन कर दो या मूविंग एक्शन कर दो, मूवमेंट वाला एक्शन जहां पे हलचल होती है। और यहां व्हाइल नहीं, यहां पे आंसर होगा वैन आई ओपन द गेट ऑफ माई हाउस आई फाउंड ए डेड कैट। ए पार्ट में एरर था आपका। नेक्स्ट 37, मुकेश कुड नॉट गो टू द पिकनिक फॉर हिज मदर वॉज नॉट वेल। अब देखो यहां क्वेश्चन में रीजन बता रहा वो, और रीजन के लिए फॉर यूज करते हैं नो डाउट, बट फॉर आपको पता है फॉर डिक्शनरी में आपका प्रेपोजिशन है और हमें यहां कनेक्टर चाहिए। इसका मतलब कभी भी रीजन के लिए फॉर कनेक्टर नहीं बनेगा, रीजन के लिए कनेक्टर कौन बनेगा आपका, बिकॉज बनेगा। बिकॉज शो करेगा। आपका एरर था सी पार्ट में और आप इस फॉर को रिप्लेस करेंगे बिकॉज से, बिकॉज हिज मदर वॉज नॉट वेल। फॉर रीजन के लिए आता नो डाउट, बट फॉर आपका कभी कनेक्टर नहीं बन सकता, फॉर कनेक्टर नहीं बनता, बिकॉज आपका हमें कंजंक्शन तैयार होता है, कंजंक्शन काम करता है। तो एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए आपको फॉर देगा, बिल्कुल सही लगेगा बोलने मुकेश कुड नॉट गो टू पिकनिक फॉर हिज मदर वॉज, बिल्कुल सही लगेगा आपको, बट हमें इस सेंटेंस में यहाँ कंजंक्शन कनेक्टर की नीड थी और कनेक्टर आपका क्या बनता है, बिकॉज बनेगा आपका। 38 देखो, व्हेन आई वॉज ड्राइविंग टू द एयरपोर्ट माई कार ब्रोक डाउन। देखो यहाँ पे सेंस आपका कॉन्टिन्यूस आ गया और अभी डिस्कस किया अपने ए पार्ट में एरर था आपका, इस वैन को आप रिप्लेस करो किससे, वाइल से रिप्लेस करो, वाइल से रिप्लेस करोगे, इस वैन को आप रिप्लेस करोगे यहाँ से वाइल से आपका। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट पे 39, अनलेस यू डू नॉट पे। ध्यान देना अनलेस खुद नेगेटिव वर्ड होता है आपका, अनलेस खुद नेगेटिव वर्ड होता है आपका, और अनटिल, अनलेस और लेस्ट, ये तीनों डिक्शनरी नेगेटिव वर्ड है, ये तीनों, इनके साथ कभी भी नॉट कह दो या कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करते सेम क्लोज में आप, नॉट ए नेगेटिव वर्ड। तो डेफिनेटली आपका एरर था ए पार्ट में
नोट, और जब नोट हटेगा तो ऑब्वियसली डू भी हट जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट सिंपल टेंस में डू आता है नोट के साथ ही। अनलेस यू पे अटेंशन टू व्हाट आई से यू विल नॉट सक्सीड। अब देखो यहाँ पे नोट राइट है आपका, कभी ये मत सोना अनलेस के बाद, मैंने कहा अनलेस जिस क्लोज में जिस पार्ट में आ रहे हैं, अनटिल, अनलेस और लेस, तीनों ही बात कर रहा हूं मैं एक साथ, तीनों कवर कर रहा हूं एक साथ आपका, कि इनके साथ जुड़ने वाले पार्ट उसमें कभी नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? ऑलरेडी खुद नेगेटिव वर्ड, ये तीनों खुद नेगेटिव वर्ड होते हैं, ये खुद तीनों नेगेटिव वर्ड होते हैं, इसलिए यहाँ पे ए पार्ट में रहता है और डू नॉट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आगे क्लोज में नोट यूज कर सकते हैं, वो राइट जाएगा आपका। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन था आज की एक्सरसाइज का, नॉट ओनली इट ए ड्यूटी टू सपोर्ट आवर पेरेंट्स बट ऑल्सो टू रिस्पेक्ट देम। ध्यान देना यहाँ पे, देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो, पेयर तो राइट है आपका, पेयर तो करेक्ट है। मैंने कहा पेयर से ज्यादा इंपॉर्टेंट था सीक्वेंस, क्योंकि पेयर वाले क्वेश्चन तो धीरे धीरे पुराने एग्जाम में ओल्ड होते जा रहे हैं। मोस्टली लोग, मोस्टली जगह, मोस्टली गाइड में ये रूल लिखा नॉट ओनली बट ऑल्सो पेयर आता है। भाई पेयर तो ऑब्वियसली सही दिख रहा है आपको, राइट दिखा है, इसमें क्या एरर होगा? राइट आपका। अब देखने थे बट ऑल्सो किसको जोड़ रहा है? टू रेस्पेक्ट को, तो डेफिनेटली नॉट ओनली जोड़ेगा टू सपोर्ट को, और ये नॉट ओनली आपका यहाँ ड्यूटी के बाद आ जाएगा, इट इज आवर ड्यूटी नॉट ओनली, और आपका एरर चला जाएगा ई पार्ट में। इट इज आवर ड्यूटी नॉट ओनली टू सपोर्ट आवर पेरेंट्स बट ऑल्सो टू रिस्पेक्ट देम। दैट मीन्स कभी भी नॉट ओनली बट जब क्वेश्चन है, दो बातें देखनी है, एक तो पेयर आपको कि पेयर सही होना चाहिए, और पेयर के साथ साथ उसका सीक्वेंस देखो वो किसको कनेक्ट कर रहे हैं। और मैंने कहा इसके लिए आप इसकी हेल्प, बट ऑल्सो हेल्प लोगे, ये किसको जोड़ रहा है? ये 2v1 को जोड़ रहा है, डेफिनेटली ये भी 2v1 को जोड़ेगा, टू सपोर्ट को, और आपका राइट आंसर मिलेगा इट इज आवर ड्यूटी नॉट ओनली टू सपोर्ट आवर पेरेंट्स बट ऑल्सो टू रेस्पेक्ट देम। क्लियर दोस्तों? तो ये अपन ने आज के सेशन में कंजंक्शन के टॉप 40 क्वेश्चन डिस्कस किया आपके साथ में। उम्मीद करो सारे क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे से क्लियर हो, किसी तरह कोई भी डाउट नहीं, किसी भी तरह कोई डाउट हो मुझे कमेंट बॉक्स में बताया करके कि इसमें ये डाउट, ये क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आया, मैंने पूरा प्रॉपर कवर कर दिया आपसे। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और जिस भी स्टूडेंट ने ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे चैप्टर मैंने कवर करा रखे आपको, वहाँ पहले टेस्ट दो सेल्फ आप, उसके बाद फिर मैं आपको डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पे कवर करा दूंगा। ओके, थैंक यू।